आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अब सरकारी राशन की दुकानों पर डीलर अब नहीं कर पाएंगे घोटाला, ईवीएम जैसी मशीन पकड़ लेगी गड़बड़ी। गरीबों के राशन में गड़बड़ी करने वाले लोग जब सावधान हो जाए क्योंकि उनका घोटाला अब और नहीं चलेगा। दरअसल राजस्थान में सरकारी राशन दुकानों पर सारी माप तोल मशीनों से ही अब यहाँ पर होगी। वन मशीनों को इतना हाईटेक किया जा रहा है कि जरा सी भी यहाँ पर कम ज़्यादा राशन होने पर मशीन जो है यहाँ पर मशीन सामान को यहाँ पर तोलेगी ही नहीं। वह राशन की दुकानों पर अब तोल में गड़बड़ी यहाँ पर नहीं हो सकेगी। रसद विभाग ने सभी राशन डीलर को सख्त निर्देश दिए हैं कि गेहूं, अनाज, चीनी सहित सभी खाद्यान्न वितरण पोस्ट मशीनों के जरिए ही जो है वो किया जाए। वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की कालाबाजारी को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है। इससे न केवल आम जन को पूरा फायदा मिलेगा, यानी आम जन को पूरा तोल मिलेगा, बल्कि राशन की चोरी को भी यहाँ पर रोका जा सकेगा। रसद विभाग की ओर से इसके लिए जो है सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पोस्ट मशीनों को डिजिटल वेट मशीन यानी ई तराजू से जो है जोड़ा जा रहा है। ये काम जो है युद्ध स्तर पर राजस्थान में जारी है। उपभोक्ताओं को तय समय पर पूरे राशन यानी पूरे तोल के साथ सामग्री मिलेगी। हर राशन डीलर को पोस्ट मशीन से जोड़ा जाएगा। इससे ना तो कम ना ही ज़्यादा रसद जो है यहाँ पर सामग्री उपभोक्ताओं को मिल सकेगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब झूठी सूचनाओं पर अब चुप नहीं बैठेगा, चुनाव आयोग करेगा पर्दाफाश, पोर्टल हुआ है लॉन्च। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की झूठी सूचनाओं और अफवाहों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत अब ऐसी किसी भी यहाँ पर झूठी सूचना या फिर अफवाह पर चुनाव आयोग चुप नहीं बैठेगा, बल्कि ऐसी सूचनाओं की सच्चाई का पर्दाफाश चुनाव आयोग करेगा। दरअसल चुनाव आयोग ने ये पहल जो है चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों को लेकर किए जाने वाले दुष्प्रचार से निपटने के लिए शुरू की है। आयोग ने इसके तहत अपनी वेबसाइट पर मिथ वर्सेस रियलिटी नाम से एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें अब वहां ऐसी प्रत्येक सूचनाओं को प्रदर्शित चुनाव आयोग को रहेगा, साथ ही उसकी सच्चाई के बारे में भी जो है बताएगा। वह आयोग का इस दौरान सबसे अधिक फोकस जो है सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले यहाँ पर झूठ पर रहेगा। वह आयोग का मानना है कि इससे चुनाव की साख प्रभावित यहाँ पर होती है, साथ ही चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के भरोसे को भी जो है कमजोर यहाँ पर कर रही है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, देश में हर महीने हो रहे हैं करीब 43 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन। निर्मला सीतारमण ने किया बात को पूरा। केंद्रीय मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री जो है उन्होंने मजबूत डिजिटलाइजेशन सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि इसके बदौलत आज भारत जो है डिजिटल लेन देन में सबसे आगे है। वही कार्यक्रम में जो है उन्होंने यहाँ पर ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि भारत में हर महीने करीब 43 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें विक्रेता, खरीदार और भुगतान प्रणाली तीनों जो है शामिल है। वही वित्त मंत्री ने देश में बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग की सराहना करते हुए कहा कि भारत न केवल आज घरेलू खपत के लिए बल्कि अन्य देशों के निर्यात के लिए भी मोबाइल फ़ोन उत्पादन कर रहा है। वही ये सब पीएम मोदी के प्रयासों से चलते संभव हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई पीएलआई जो स्कीम्स जो है उसके चलते उद्योगों और सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित यहाँ पर हुआ है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते भी किए हैं। तो निर्मला सीतारमण ने ये बात यहाँ पर कही है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, अब सीधे आपके मोबाइल फोन पर पड़ेगा असर, अब नहीं काम करेगी ये सर्विस। देश में 15 अप्रैल से जो है यूएसएसडी कोड्स के जरिए कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा बंद होने जा रही है। वही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को जो है मोबाइल फ़ोन में *401 हैश डायल करके कॉल फॉरवर्डिंग करने की सुविधा को समाप्त करने के लिए कहा है। वही यूएसएसडी का इस्तेमाल मोबाइल यूजर्स कॉल फॉरवर्डिंग करने, मोबाइल फ़ोन का बैलेंस चेक करने, कॉलर ट्यून सेट करने और यूपीआई चलाने और आईएमईआई नंबर जानने के लिए डायल करते हैं। वही सरकार ने ऑनलाइन फर्जी कॉल के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए ये फैसला जो है वो लिया है। वही
कोई मोबाइल यूजर अगर *401# डायल करके अन्य किसी अनजान मोबाइल के कॉल अगर करता है तो इससे यूजर्स का मोबाइल पर जो भी कॉल मैसेज आएगा वो सभी दूसरे यूजर्स के फ़ोन में फॉरवर्ड हो जाएगा। वही जालसाज जो होते हैं वो इसी सुविधा का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। स्कैमर्स किसी व्यक्ति के नंबर पर टेलीकॉम प्रोवाइडर बनकर कॉल करते हैं और नेटवर्क या फिर कोई अन्य समस्याओं का हवाला देकर *401# डायल करने के लिए यहाँ पर कहते हैं। और जैसे ही जो है आदमी इस पे यहाँ पर डायल करेगा तो जालसाज उसे किसी अनजान नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है। ऐसा करते ही कस्टमर के नंबर पर आने वाला हर एक मैसेज या फिर OTP उसे अनजान व्यक्ति के मोबाइल पर फॉरवर्ड हो जाएगा, जिससे कस्टमर ने *401# डायल यहाँ पर करने को कहा है। तो ये कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है USSD कोड्स को लेकर। वही सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से ये भी कहा है कि वे ग्राहकों को कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा फिर से एक्टिवेट कराने के लिए विकल्प प्रदान कर सकती है। जिन ग्राहकों ने अभी तक USSD कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा ले ली है उनसे कंपनी 15 अप्रैल के बाद सर्विस को रिक्वेस्ट करने के लिए कहेगी। इसके लिए ग्राहक USSD से इतर दूसरे विकल्प जो है इनको दिए जाएंगे। वही कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा बिना ग्राहक की मर्जी के एक्टिवेट जो है वो ना हो। वही USSD बेस्ड सर्विस के तहत जो है ग्राहकों को कई सुविधाएं मिलती है। इसमें कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा भी शामिल है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है जो अक्सर यात्रा करते हैं या एक से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग मीटिंग में होने की वजह से अपनी कॉल किसी दूसरे व्यक्ति को फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे में अब USSD बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग करने की सुविधा बंद होने से बहुत से लोगों को जो है अभी दिक्कत हो सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं कि इस वीडियो को आप देख कहाँ से रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोज़ाना जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें।